हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास 6। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया टॉपिक, नया एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इंटीजर्स का, तो उसके लिए रूल है। रूल नंबर 1, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद अलाइक साइंस we find the product of their value regardless of their sign and give a minus sign। अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर हों जो अलग अलग साइन के हों तो हम उनका मल्टीप्लाई नेचुरल जो मेथड होता है वैसे ही करेंगे और साथ में माइनस का साइन आ जाएगा उनके आंसर में। एग्जाम्पल जैसे 7 और -4 लिया है मैंने, दो अलग अलग साइन के हैं। 7 4 जा 28 होता है, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। रूल नंबर 2 है टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विद लाइक साइन। अगर आपके पास कोई दो इंटीजर हैं जिनके साइन लाइक है, मतलब सेम है, तो वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन। तो उनके साइन के अलावा, साइन के बगैर उनका मल्टीप्लाई उनके नॉर्मल नेचुरल नंबर के हिसाब से होगा और प्लस साइन प्रोडक्ट किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा एक नंबर और ले लिए हैं मैंने, 7 और 4 दोनों का मल्टीप्लाई मैंने किया तो आपका 28 आ गया। प्लस साइन आएगा अगर सेम साइन वाले हैं तो। बात करते हैं उसके प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? सबसे नंबर 1 पे है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। वो कहती है कि अगर कोई भी हमारे पास दो इंटीजर्स हैं और उनका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं, 3 × -5 हमने लिया है, दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में और यहाँ पे आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है -15। तो माइनस का 15 इज ऑल्सो अ इंटीजर। तो ये है पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि फॉर एनी टू इंटीजर ए एंड बी, अगर आपके पास कोई भी दो इंटीजर हैं तो वी हैव, अगर हम उन दोनों का प्रोडक्ट किसी भी ऑर्डर में करते हैं, a × b करें या b × a करें, आंसर सेम आएगा। यहाँ पे मैंने दो इंटीजर्स ले लिए हैं 3 और 5 और दोनों को मैंने अलग अलग ऑर्डर में अरेंज करके मल्टीप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं 3 × 5 एंड 5 × 3 आंसर इज सेम 15। थर्ड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें 3 इंटीजर्स होते हैं, ए बी सी, मैंने 3 इंटीजर लिए हैं इसमें, और तीनों इंटीजर्स को आप किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके मल्टीप्लाई करो। ऑर्डर आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और रीअरेंजमेंट करके आप मल्टीप्लाई करें, आंसर आपका सेम आएगा। वही यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ पे मैं 3 इंटीजर्स को लेट कर लेता हूँ, 2 3 5, तीनों नंबर्स को मैं अलग अलग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। तो आप देखेंगे 2 × 3 होता है 6 × 5 और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में 3 × 5 लिया था तो 15 × 2, आंसर निकल के आ गया दोनों का सेम 30। तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या प्रूव करते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है? इसमें भी 3 इंटीजर्स होते हैं और तीनों इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। जैसे सपोज दैट आपके पास a × b + c की कंडीशन में कोई नंबर लिखा है, तो इसमें क्या होगा? बाहर वाला जो नंबर है वो अंदर वाले दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा। a × b भी होगा, a × c भी होगा, बीच में प्लस का साइन होगा। दोनों केसेस में आंसर सेम आता है। एग्जाम्पल ले लेट 3 इंटीजर्स a are 2 3 5। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी आंसर आपका सेम ही आएगा। 2 × 3 + 5 = 2 × 3 + 2 × 5। दोनों केसेस में हमने सॉल्व किया तो आंसर आपका सेम आ गया 16। तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया है, इस प्रॉपर्टी को। बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है 5th नंबर की, वो है फॉर एनी इंटीजर a। अगर आपके पास कोई इंटीजर a है और उसका मल्टीप्लाई 1 के साथ किया जाए, ठीक है, तो आंसर वो खुद आता है, वो खुद ही एक नंबर आंसर हो जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, -3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 1 के साथ करेंगे तो आपका आंसर -3 ही आएगा। 6 नंबर की प्रॉपर्टी है फॉर एनी इंटीजर a। अगर आपके पास कोई भी इंटीजर a है, वी हैव a × 0 और अगर उसको मल्टीप्लाई 0 के साथ किया जाता है, ठीक है, किसी भी नंबर का अगर किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई 0 के साथ होता है तो आंसर 0 ही आता है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 6 हमने एक नंबर लिया, उसका मल्टीप्लाई 0 के साथ किया तो आंसर 0 आ गया। तो इस तरीके से हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 4D स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4D में क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई।
तो मल्टीप्लाई में हमने सबसे पहले सेकंड पार्ट लिया है 18 बाय -7, 18 का मल्टीप्लाई -7 के साथ बाय की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन करिए, 18 मल्टीप्लाई -7, 18 7 जा होता है आपका 126, साइन किसका आ गया, माइनस का। हमने पहले ही बताया था अगर दो डिफरेंट साइन के नंबर, दो अनलाइक साइन अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन आता है और मल्टीप्लाई नॉर्मली हो जाता है। एक और ले लेते हैं फिफ्थ पार्ट, इसमें आप देखते थे अलग अलग साइन के नंबर है 56 और 16। पहले हमने इनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लिया, 56 का मल्टीप्लाई 16 के साथ किया तो आंसर आ गया 896, किसका आ गया, माइनस का आ गया, क्योंकि दो अलग अलग साइन के नंबर हैं। उसके बाद 10th वाला ले लिया, 10th वाला है माइनस के 746 बाय माइनस का 8। यहाँ पे दोनों नंबर माइनस के हैं, मतलब सेम साइन के हैं, और सेम साइन में हमने रूल पढ़ा था कि सेम साइन के नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरली और साइन आ जाएगा प्लस का। तो सबसे पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा और मल्टीप्लाई कर लिया तो प्लस का साइन आ गया, 5968 इज द आंसर। तो ये जो हमने रूल्स पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन के, उनके बेसिस पे हमने सॉल्व किया। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जाता है फाइंड द प्रोडक्ट करना है हमें, और 3 इंटीजर्स हमें साथ में दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम किसी भी अरेंज करके अपने हिसाब से अरेंज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा और 2 का एज इट इज रहने दिया, मैंने -5 और -6 को एक साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस का 30, फिर 30 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया तो आ गया 60। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6th पार्ट हमने लिया है, इसमें है माइनस का 8 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -9। ओके, तो बात करते हैं -8 -3 और -9। पहले स्टार्टिंग के दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें मैंने बाद के दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है, पहले माइनस को 8 को एज इट इज रहने दिया है और -3 और -9 को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो प्लस का 27 हो गया। फिर 27 और -8 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 216 आ गया, क्योंकि अलग अलग साइन के नंबर आंसर माइनस में आता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट कर लिया। उसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है यहाँ पे यूज कन्वीनियंट ग्रुपिंग एंड फाइंड द वैल्यूज। वो कह रहा है कि अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको इजी लगे, उस ग्रुपिंग को सिलेक्ट करिए और मल्टी प्रोडक्ट वैल्यू निकालिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 नंबर दिए, माइनस का 17, थर्ड पार्ट हमने लिया है इसका, माइनस का 17, माइनस का 23 एंड 41। आप किसी भी दो नंबर को पहले स्टार्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इनको नोट किया और स्टार्टिंग के दो नंबर्स को मैंने आपस से मल्टीप्लाई कर लिया। माइनस का 17 और माइनस के 21 को आपस से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 391 आ गया और मल्टीप्लाई 41 रह गया। देन 41 का मल्टीप्लाई 391 के साथ किया तो फाइनली आंसर 16031 आ गया। 16031 इज द फाइनल आंसर। मल्टीप्लिकेशन आप साइड में रफ वर्क में कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं सिंपलीफाई। क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली मैंने 7th वाला लिया है क्योंकि बीच में आपका ट्रू फॉल्स है और टेबल कंप्लीट करने के लिए है, तो वो आप खुद करेंगे अपने आप से। मल्टीप्लिकेशन टेबल भी कंप्लीट करनी है साथ में, और ठीक है ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट करने हैं। बात करेंगे डायरेक्टली 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन में 4th पार्ट हमने लिया है जिसमें ये नंबर दिया है माइनस के 15, माइनस का 14 प्लस माइनस का 15 प्लस माइनस का 6। इसमें क्या करना है, आपको देखना है कि क्या कॉमन आ सकता है। आप देख सकते हैं कि दोनों टर्म्स में माइनस का 15 कॉमन है, तो -15 को आप बाहर निकाल लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन एज इट इज -15 कॉमन कर लिया तो रिमेन ब्रैकेट अंदर क्या क्या रिमेनिंग रहा, माइनस का 14 रिमेनिंग रहा और माइनस का 6 रिमेनिंग रहा। दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 20। तो माइनस का 20 का माइनस के 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस का 300 आपका आंसर आएगा। ओके, एक और पार्ट कर लेते हैं 7th का। 7th पार्ट बन लिया क्वेश्चन नंबर 7 का 7th पार्ट। इसे -27 -16 प्लस -27 -14। तो सबसे पहले जो कॉमन हो उसको सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, -27 को आउटसाइड कर लिया और ब्रैकेट के अंदर रह गया माइनस का 16 और माइनस का 14। देन -14 और -16 मिलके हो जाता माइनस का 30। माइनस का 30 और माइनस का 27 दोनों मिलके मल्टीप्लाई करते हैं 810। तो 810 इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से आज हमने कंप्लीट कर दी एक्सरसाइज 4D। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, और कोई भी डाउट हो आप पर्सनली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।